ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण पार्ट 3 मैं आपके सामने ये सृष्टि रचना कई दिन से वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। लोगों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन जो भागवत महापुराण में लिखा हुआ है मैं उसी को आपके सामने रखूँगा। जुबानी कुछ नहीं लिखता। जो मेरे भक्तजन, जो श्रोतागण इसको समझ सकें और उसको सुनें और इसको पढ़ें, उनका कल्याण अवश्य होगा, वरना तो कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। मैं दावे से कहता हूँ कि जो इसको भागवत को इनका श्लोकों का और ये हिंदी अनुवाद का इसको पढ़ेंगे, उनका कल्याण अवश्य होगा, उनका अच्छी योनि उनको मिलेगी। और जो नहीं पढ़ सकते उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल तो साहब बहुत गलत चला हुआ है। हमारे वीडियो मैं देख रहा था एक दिन, ऐसी गंदी अश्लील फिल्में दे रहे हैं। कैसा हमारा ज़माना आ गया, कैसे हमारे लोग आगे, कहाँ भला होगा इन लोगों का, बताइए आप। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है इसका, इसको किसी की चिंता नहीं है। इधर को हमारा संसार जा रहा है, मेरे को बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर ऐसे अश्लील वीडियो जब वो देखती होंगी, वो क्या सोचती होंगी कि हम कहाँ फंस गए, क्या है ये ज़माना, कैसी गंदी हरकतें हो रही हैं। तो आइए, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोल दिया मैंने जो मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्वा पति प्रभु मनसो देहत्सय चेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत वाचम कु दुहित्रम तन्वी शंभु हरति मना अखा माँ चकमे क्षता सकाम कृतिनाश्रुतम तमादर में कृतमंतिम विलोक्य पितरम सुतः मारीची मुख्या मुनियो विसर्भात प्रबोधयनम नेतात पूर्वे कृतम तद्धेना कृतिशयति चापरे वचस्वं दुहित्रं गच्छेर निर्गाग्रजं प्रभु तेजी यसमापि गोतनन सुशलो वयं जगत गुरु यद्वृत्तं नुस्ता नन्वैलोका श्री माया कल्पते तस्मै नमो भगवते या इंदम स्वेन रोचिरा आत्म स्वर्थम व्यंजयामा माससा धर्म पातु अर्महर्ति इत्थं गृणता पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा पतिस्तवं तत्याज विद्यत सता तादृशो जगृह घोरानिहारं युद्धत्वम् कदाचित् धयायता सरचूरवेदा आसन् तत्मुखात् कथं सुरक्षाया
मम लोकान समवेतान यथा पुरा चातुरोचित्रकर्म तन्त्रमुपवेदनाय धर्मस्य पादस्य चारवारस्य चैवाश्रमभृत्य विदुर्वाच सवे विश्वसर्जमीशो वेदादीन् मुक्तो सृजत यद यदा यदा येनासर येनासृजत देवस्तु में ब्रूहि तपोधन। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। उसने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काममोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीची आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी आप मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्रोगमन जैसा दुष्कर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों को अनुसरण करने से तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वयं रूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मारीची आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देखा। प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए। उनके सिवाय उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, अद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा, इन चार ऋतिव्यों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण और चारों आश्रमों तथा उनकी प्रवृत्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादिकों को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ओम नमो भगवते वासु